ये कहानी रियल घटना पर आधारित है। जयपुर में रहने वाले भानु परिवार की है। 12 साल की लड़की आर्या के साथ हुआ कुछ ये भूतिया घटना, जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हर हफ्ते आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारी चैनल हिस्टीरिया फर्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भानु के घर में 12 साल की उसकी बेटी आर्या रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वही चमक किसी अंधेरी गुफा में खो गई थी, क्योंकि उसकी प्यारी गुड़िया, एक टूटी हुई चटकदार चेहरा वाली लाल फ्रॉक पहने गुड़िया, अब वैसी नहीं रही थी। उस रात कमरे की लाइट बंद थी। आर्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टिक 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 किसी चीज के हल्का हल्का हिलने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आर्या ने आंखें खोली। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर गिर रही थी। गुड़िया वही थी, पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी, लेकिन कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। आर्या का दिल गले में अटक गया। उसकी सांसें रुक गईं। नहीं, ये हवा होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंखें वहीं अटकीं, गुड़िया पर। गुड़िया के होठों के बीच हल्की दरार थी, और उस दरार से कुछ निकल रहा था। एक बहुत हल्की, बहुत सूखी, खिसकती हुई हंसी। आर्या ने कंबल सिर पर खींच लिया। कंबल के नीचे अंधेरा था, लेकिन बाहर उससे भी ज्यादा खौफनाक कुछ हिल रहा था। वो कांप रही थी। उसके शब्द उसके गले में फंसे थे। और तभी कुर्सी की आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा डेड साइलेंट। आर्या को लगा शायद सब खत्म हो गया, पर इसके अगली ही पल कंबल के ऊपर टप 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 छोटे कदमों की आवाजें पड़ी, जैसे कोई बहुत छोटा, बहुत ठंडा चीज उसके ऊपर चल रही हो। आर्या चीख नहीं पाई। उसका गला जाम हो चुका। नींद अभी आंखों में आई ही थी कि दरवाजे की दिशा से एक बेहद धीमी, बहुत ही ठंडी आवाज गूंजी। टक टक टक। आर्या का दिल जम गया। ऐसी आवाज उसके कमरे के दरवाजे से पहले कभी नहीं आई थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। नीचे से नजर आ रहा था 2 छोटे छोटे पैर, जैसे कोई बौना सा खड़ा हो। पैर स्थिर थे, लेकिन दरवाजे पर टकटक जारी थी। आर्या ने कांपते हुए कहा, कौन? कोई आवाज नहीं। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुला। कमरे में बिल्कुल काला साया घुसा, लेकिन भीतर आया कौन? कुछ दिख नहीं रहा। आर्या सांस रोके देखती रही, लेकिन तभी खिड़की से एक बहुत हल्की हंसी गूंजी। आर्या ने खिड़की की तरफ देखा तो उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अचानक टेबल पर रखा उसका नया खिलौना गिर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमरे में कुछ चल रहा था। आर्या को लगा कि पंखा चलता है, लेकिन पंखा बंद था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन हल्की हंसी ने उसकी आवाजें खत्म कर दी। ये हंसी कमरे के हर कोने से आ रही थी, जैसे 10 जगह से एक साथ। और तभी बिस्तर के नीचे कुछ घिसटा। आर्या ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका। वहां 2 छोटी लाल आंखें उसे देख रही थीं। वो चीख पड़ी। मां पिता दौड़ते हुए आए। कमरे की लाइट ऑन हुई, पर कुछ नहीं मिला। आर्या रोती रही। वो वापस आ गई है। पिता गुस्से में बोले, कोई नहीं आया। लेकिन पिता गलत, बहुत गलत। उस रात घर में अजीब ठंड फैल गई, बिना वजह। पिता दोनों सो चुके थे, लेकिन कुछ 3 बजे हुआ। रसोई का दरवाजा चूं से खुला। डाइनिंग टेबल की कुर्सी खुद हिली। बर्तन धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे, और फिर मुख्य दरवाजा खुद खुल गया। सड़क की हवा अंदर आई, साथ में कुछ और भी। कुछ बेहद छोटा, कुछ बेहद पुराना, कुछ जो हिलते हुए भीतर चलता है। सुबह होने पर माता पिता ने देखा
सोफे पर वही पुरानी टूटी गुड़िया बैठी हुई थी। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये असंभव है, मां चीख उठी। ये तो तुम बेच आए थे। गुड़िया चुप थी, लेकिन उसकी दरारों वाले होंठों में से कोई छोटी सी आवाज निकली। आसमान में काले बादल छाए थे। पूरा घर अंधेरे से भरा था। आर्या के कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। माँ पिता अंदर घुस नहीं पा रहे थे। अंदर से सिर्फ कुर्सी के हिलने की आवाजें आ रही थी, टक टक टक। और फिर गुड़िया की हंसी। वो हंसी अब हल्की नहीं थी, वो तेज थी और गहरी और बहुत बहुत गैर इंसानी। माँ दरवाजा पीटती रही, आर्या दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं। अचानक सब शांत हो गया। कमरा एकदम डेड साइलेंट। जब पिता ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। आर्या गायब और बिस्तर पर बैठी थी वही टूटी चेहरा वाली गुड़िया। उसकी आंखें सीधी पिता की तरफ थी और उसके होंठों ने बिना हिले एक आवाज निकाली, ही मैं वापस आ गया हूं। मां जोर से चीखी। पिता पीछे हट गए। गुड़िया धीरे धीरे सिर घुमाने लगी, ऐसे जैसे उसकी हड्डियां टूटकर भी हिल रही हों। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लाइटें बंद, खिड़की खुली, पर्दों में हवा, और उस अंधेरे में किसी बच्चे के छोटे कदमों की आवाज कमरे से बाहर जाती हुई सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य बच्ची घर के अंदर ही घूम रही हो। माता पिता दीवार से चिपककर कांपते रहे। कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाजें। और फिर गुड़िया की हंसी एक बार फिर गूंज उठी। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा घर का दरवाजा खुला है। माता पिता बेसुध पड़े थे। आर्या कहीं नहीं थी, लेकिन उनके बिस्तर पर सही सलामत, साफ सुथरी, लाल फ्रॉक पहने गुड़िया बैठी थी, टूटी हुई, दरारों वाली, ठंडी। उसके चेहरे पर इसी तरह की मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लगती। उसके पास पड़ा था आर्या का छोटा रिबन और कमरे में धीरे से। दोस्तों, आर्या के पिता उसे आज भी ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।